हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पवित्रन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग का टॉपिक बचा रह गया था। पार्ट 1 आपने वायुमंडल का देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 को। आपको पहली वीडियो में पता चल चुका है कि हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है। हम लोगों ने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था हरित ग्रह प्रभाव को और वैश्विक तापन को, वैश्विक तापमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये हम लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं पूरा कि ये कैसे होता है, वैश्विक तापमान क्या होता है, ठीक है, इतनी गर्मी पृथ्वी पर क्यों बढ़ रही है, इसका प्रभाव क्या है, इन चीज़ों को जान चुके थे। आज हम लोग वायुमंडल की परतों को समझेंगे कि कौन सी परत में क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें घटित होती हैं और किस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं वायुमंडल की परतों को। सबसे पहले आपको ये एक छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाएंगे हम, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना थोड़ा सा। पृथ्वी है, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है, पृथ्वी के सबसे पास का वायुमंडल है, ठीक है, सबसे जो पास का वायुमंडल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला जो मंडल है वायुमंडल, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस परत को किस नाम से जानेंगे, तो बेटा वो है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, ठीक है। और ये सबसे निचली हो गई, जस्ट इसके ऊपर समताप मंडल, इसके ऊपर कौन सी आएगी, ये बिल्कुल बेटा देखो बीचों बीच में है, तो इसको हम लोग बीचों बीच का ही नाम देते हैं क्या, मध्य मंडल, ठीक है। मध्य में है तो मध्य मंडल। इसके ऊपर जो परत आएगी मध्य मंडल के ऊपर वाली वो क्या होगी, आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। और जो इसके बाहर सबसे देखिए सबसे पास में और सबसे बाहर जो है, ठीक है, बाहर है इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं क्या, बहिर्मंडल। क्या नाम है इसका बेटा, बहिर्मंडल, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है, क्षोभमंडल कितने से कितने किलोमीटर तक है हमारा क्षोभमंडल, कितना विस्तार है इसका। तो अगर किलोमीटर में पूछा जाए कि क्षोभमंडल का कितना विस्तार है तो ध्यान रखिएगा 0 किलोमीटर तो नीचे कितना हो गया, नीचे तो बिल्कुल 0 ही रहेगा ना, 0 किलोमीटर बेटा। और यहाँ पे बेटा आपका कितना होगा, 18 किलोमीटर। बात समझ में आई? 0 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक। लेकिन ये होता कहाँ पे है, ये भूमध्य रेखा की बात की जा रही है यहाँ पे, भूमध्य। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। भूमध्य रेखा पर 0 से 18 किलोमीटर तक। अगर ध्रुव पर बात की जाए कि ध्रुवों पर कितना है ये क्षोभमंडल, तो ध्रुवों पर बेटा कितना है बताता हूं अभी मैं। ध्रुवों पर 0 से लेके 8 किलोमीटर तक है। कितना है? 8 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवों पर यह 0 से 8 किलोमीटर है, लेकिन भूमध्य रेखा पर कितना है, 0 से 18 किलोमीटर है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा हर चीज, ठीक है, ध्यान से बने रहना। 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या है बेटा, ये समताप मंडल। कितने से कितने बेटा, 18 से 50 किलोमीटर के बीच में क्या है, समताप मंडल है। इसके जस्ट अगर ऊपर की बात की जाए 50 किलोमीटर से लेके मध्यमंडल कितना आएगा, 50 से 80 किलोमीटर कितना है, 50 से 80 किलोमीटर देखा जाए तो क्या पड़ता है इसमें, कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल आता है। ये तो हो गए छोटे छोटे 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब बात आती है आयन मंडल का, सबसे बड़ा विस्तार है इसका वायुमंडल में। आयन मंडल कितना है, 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, ठीक है। और 640 से लेके ऊपर तक जितना बेटा है 1000 से ऊपर का, वो सब क्या किसमें आएगा, बहिर्मंडल में आएगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए हम बताने वाले थे 0 से 8 किलोमीटर तक, 0 से 8 किलोमीटर ध्रुव पर क्यों है ये क्षोभमंडल, और 0 से 18 किलोमीटर पर भूमध्य रेखा पर इतना डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें क्षोभमंडल में बेटा क्या होता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, ध्यान रखिएगा, फिर सुनिएगा, मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं कहाँ घटित होती हैं,
सभी की सभी क्षोभमंडल के अंदर घटित होती हैं। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटना है वो क्षोभमंडल के अंदर घटित होती हैं। अच्छा, ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर के अंदर जितनी भी घटनाएं होनी है मौसम से संबंधित, बारिश, ठीक है, बिजली तड़कना, जैसे मौसमी घटनाएं कौन सी होंगी आपकी? वर्षा हो गई, बिजली का चमकना या तड़कना, चक्रवात, ये सब बेटा किसमें होता है? इसको ही एक नाम दे दिया मिला के, क्या? मौसमी घटनाएं। ठीक है, इतना पॉइंट रखेगा, याद रखना कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभमंडल में होती है। क्या? जैसे वर्षा हो गई, बिजली हो गई, चक्रवात हो गया। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तक ही ये सारा प्रोसेस हो जाता है, बरसात वगैरह जितना है ये सब 8 किलोमीटर के अंदर हो जाता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या है, क्योंकि वहाँ पे साल भर बर्फ रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे कम ही ऊंचाई पे ये मौसमी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन भूमध्य रेखा पर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा सा आप देखते होंगे 18 किलोमीटर तक ही बादल बनते रहते हैं, उसके बाद नहीं बनते, उसके बाद समताप मंडल शुरू हो जाता है। जहाँ तक मौसमी घटनाएं होती हैं वहीं तक क्षोभमंडल को लिया गया है। ठीक है, और हम लोग अच्छा ऊपर बेटा जाते हैं, जब ऊपर की ओर जाएंगे क्षोभमंडल में, ठीक है, देखते रहिएगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर गिरेगा। क्या होगा? टेम्परेचर गिरेगा लगातार। तो एक लाइन लिखिएगा नोट करके कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, बेटा मार्कर ये दिक्कत कर रहा थोड़ा सा, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इस पॉइंट को बेटा नोट कर लीजिएगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है लगातार। ठीक है, 165 मीटर, किलोमीटर नहीं लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर किलोमीटर में पूछा जाए आपसे, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर कितना कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम लगभग है, ठीक है, कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, घनत्व नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है। तो घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व भी किसमें है? सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी परत में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आपको समझना क्या है। क्षोभमंडल सबसे निचला परत है, ठीक है, किसका? वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभमंडल है। सबसे ज़्यादा घनत्व इस मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी अगर दूरी की बात की जाए 0 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक की है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल में सबसे पहले आप देखिए ओजोन लेयर, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? तो सीधा आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। ओजोन मंडल, ओजोन परत, ओजोन जो परत है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कितने से कितने? लगभग 20 से 35 मान लीजिए, लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच में यह परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का रक्षा कवच। जानेंगे क्यों कहते हैं अभी, ठीक है, नोट कर लेना इसको। पृथ्वी का रक्षा कवच, पृथ्वी का रक्षा कवच। पृथ्वी का रक्षा कवच क्यों बोलते हैं? सुन लीजिए, सूर्य से जो किरणें आती हैं, बहुत सारी किरणें आती हैं, उसमें एक किरण होती है पराबैंगनी किरण, ठीक है। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का काम कौन करता है? आपका करता है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत जो है आपका, जो सूर्य से, मान लीजिए सूर्य है, यहां से जो भी किरणें आ रही हैं, बहुत सारी किरणें आ रही हैं, उसमें से एक किरण होती है यूवी रेज। यूवी रेज क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है, इस परत में आकर ये परत जो है अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, ओजोन से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है।
16 सितंबर। ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर रख दी गई डॉप्सन। मापने की इकाई क्या है बेटा? डॉप्सन। ठीक है। ओजोन परत, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। किस कारण हो रहा है? जो CFC बेटा गैस है, CFC क्या फुल फॉर्म होती है इसके बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या फुल फॉर्म है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसका जब उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। सबसे पहला छिद्र कहाँ हुआ पृथ्वी पर? सबसे पहला छिद्र ये अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक वृत्त है बेटा 66.5 डिग्री, और ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री। ठीक है। जो नीचे हुआ सबसे पहला जो छिद्र हुआ ओजोन में, पहला छिद्र नोट कर लीजिएगा, पहला छिद्र आपका होता है अंटार्कटिक वृत्त में। अंटार्कटिक वृत्त में सबसे पहला छिद्र हुआ। ठीक है। और दूसरा अगर छिद्र पूछा जाए वो होता है आपका आर्कटिक वृत्त में। कहाँ होता है? आर्कटिक वृत्त में। ठीक है। इसके लिए क्या होता है? हर साल बैठक होती है, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है कि CFC गैस को कैसे कम किया जाए। आखिर निकलती कहाँ से CFC गैस है? तो आपका जो AC हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर। ठीक है। उसके बाद आपका जो पेंट वाले डिब्बे होते हैं, उसको जलाने पर जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? CFC गैस होती है। ठीक है। तो इन कारणों से CFC गैस निकलती है। लेकिन क्या इसको कंट्रोल करना इतना आसान है? नहीं। आप देख रहे हैं हर जगह AC लग रही है इस समय। ठीक है। CFC गैस उत्सर्जन कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? ओजोन में परत में छिद्र हो रहा है। ओजोन परत नहीं होगी तो क्या हो सकता है? आपको पता है? स्किन कैंसर होगा, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर बहुत ज़्यादा इससे बढ़ने के चांसेस हैं अगर अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत से नहीं रुकी तो। और क्या हो सकता है? इससे होगा बेटा अंधापन। क्या होगा? अंधापन भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 1997 में, कब? 1987 में, सॉरी 1987 में पहली बार इस पर बैठक हुई। क्या कहाँ हुई थी? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई थी। इसीलिए इस समझौते का नाम पड़ा क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम पड़ा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका हम लोग MP लिखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है। कहाँ होता है? कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होता है। उसमें योजना बनाई गई थी कि CFC गैस के उत्सर्जन पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन समझौता ढंग से नहीं हो पाता है। क्या होता है? विकसित देश तो हो चुके जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन विकासशील देश इस पर प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। और समता मंडल में बेटा क्या क्वेश्चन बनता है? आपके जो वायुयान है, ठीक है, देखो वायुयान दिख रहा है बेटा आपका, कुछ इस टाइप से होता है वायुयान। वायुयान उड़ने के लिए जो सबसे अच्छा मंडल माना जाता है कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल सबसे अच्छा मंडल है वायुयान के उड़ने के लिए। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि वायुमंडल किस मंडल, वायुयान जो होते हैं, जेट विमान होते हैं, वो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है। जेट विमान। ठीक है। चलिए, इसकी दूरी कितनी बेटा? 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक, ध्यान रखना। और ओजोन परत की बताएं तो 20 से 35 किलोमीटर ओजोन परत है, और उस पर छिद्र हो रहा है। किस कारण? इस गैस के कारण, CFC के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यमंडल। ठीक है। इसमें क्या होता है? सबसे ठंडा, लगभग -100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। यहाँ पे 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ पे है। सबसे ठंडा जो मंडल है वो कौन सा है बेटा? मध्यमंडल सबसे ठंडा है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जितने भी उल्का पिंड होते हैं, क्या होते हैं बेटा? उल्का पिंड जितने भी होते हैं आकर यहाँ पे जलने लगते हैं। इतना तेज आते हैं पृथ्वी से, मतलब कोई अलग प्लेनेट है वहाँ से कोई टुकड़ा टूट गया, या जितने क्षुद्र गए हैं अपनी दिशा से भटक गए, पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आते आते बहुत तेज जलने लगते हैं। घर्षण इतना तेज होता है, इतना तेज घर्षण होता है, इस मंडल में आके जलने लगते हैं। ठीक है। तो उल्का पिंड से कोई क्वेश्चन बने, ठीक है, आपको क्या टिक करना है? मध्यमंडल। ठीक है। उल्का दिखाई पड़े सीधे मध्यमंडल टिक कर देना। ठीक, आइए
बस बेटा इतना, इसमें इतना ही पूछा जाता है। सबसे ठंडा है और 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, मतलब डिस्टेंस है मध्यमंडल की। ठीक है, आते हैं बेटा आयन मंडल में। आयन मंडल, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो आपके उपग्रह बेटा लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह, संचार उपग्रह वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, संचार उपग्रह इसी में लॉन्च किए जाते हैं। और जो पृथ्वी से रेडियो तरंगे जैसे जाती हैं, ठीक है, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं। रेडियो तरंगे जो हैं यहीं से होकर वापस चली जाती हैं। ठीक है, रेडियो तरंगे यहीं से वापस आती हैं। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, हम लोग देखेंगे बहिर्मंडल। एक तो ये सबसे बहिर्मंडल जो बेटा है सबसे बाहरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व यहां पे था तो सबसे कम घनत्व यहां पे हो जाएगा, सबसे कम घनत्व। ठीक है, सबसे कम घनत्व। और यहां पर ही हीलियम, CO2, हाइड्रोजन, इन गैसों की एक आणविक परत पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या बहिर्मंडल में इन गैसों की एक आणविक परत पाई जाती है, हीलियम, CO2, H, ये। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण उतना ज़्यादा बल नहीं हो पाता है, इसलिए इनके अणु जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हम लोग का वायुमंडल किस लिए बना हुआ है, वायुमंडल जो गैसों का आवरण हम लोग कहते हैं, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण तो पूरा ये सब गैसें टिकी हुई हैं। गुरुत्वाकर्षण ना होता है ये सब अणु बाहर निकल जाते बेटा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वायुमंडल की परतों के बारे में, क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोमंडल में सिंपल मौसमी घटना याद रखना, मौसमी घटना से कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको क्या टिक करना है, क्षोमंडल टिक करना है। इसमें आपको ओजोन परत किसमें देखने को मिलती है, समताप मंडल में। और आपको जेट विमान जो है वो भी किसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में। ठीक है, उल्का पिंड से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, सबसे ठंडा ये स्थान रहता है, यहाँ पे है। ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर लगातार घटता रहता है। और इससे क्वेश्चन ध्यान रखना, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है, उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं और यहीं से रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं। और मध्य बहिर्मंडल क्या सबसे बाहरी है और सबसे कम घनत्व होता है। ठीक है, और इसमें ये गैसों की परत पाई जाती है, हीलियम, CO2 और हाइड्रोजन की। ठीक है, तो दोस्तों ये वायुमंडल चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। पहली वीडियो अपलोड कर दी गई है, अगर नहीं देखी अभी तक है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे बेटा समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।